हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम छवि। तो आज आप लोग देख रहे हो सराउंडिंग कुछ बदली बदली है, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ अपना पहला व्लॉग वीडियो, जो कि होगा करवा चौथ व्लॉग वीडियो। और मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इस करवा चौथ पर क्या क्या करने वाली हूँ, क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट होता है, बहुत स्पेशल व्रत होता है। बाकी का भी होता है, लेकिन पहला जो होता है उसका फीलिंग कुछ अलग ही होता है। तो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, तो इसीलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग देखें। और क्योंकि मेरी बहुत सारी एंजल्स जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप कोई व्लॉग शूट कीजिए। मैंने इससे पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन बीच में ऐसा मोमेंट आ जाते हैं जब मैं शूट नहीं कर पाती हूँ और वो अधूरे व्लॉग्स में आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बारे में ही है इस करवा चौथ पर। तो द फोकस पॉइंट इज मी। जब कोई और भी होता है मेरे साथ तो मैं उनको शूट नहीं कर पाती हूँ हर वक्त, क्योंकि सभी के साथ कुछ शूट करना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो इसीलिए नहीं कर पाती हूँ। तो इस बार मैं खुद के लिए जो भी कर रही हूँ करवा चौथ पर, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, एंड दैट इज माई प्रॉमिस। मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक सो मच। तो सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। तो थोड़ी ही देर में मेरे मम्मा पापा आने वाले हैं, क्योंकि ये पहला व्रत है तो मुझे रखना है ये मायके में, क्योंकि एक ट्रेडिशन है कि लड़कियों को अपना पहला जो करवा चौथ व्रत है आफ्टर मैरिज अगर अपने मायके में रखना होता है। तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, क्योंकि वो मुझे थोड़ी देर में लेने आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी में मैं उनके साथ निकलूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उनसे मिलवाऊं। और मेरे हबी भी जा रहे हैं हालांकि मेरे साथ, तो मैं सबसे आपको मिलवाने की कोशिश करूंगी। और ये ब्लॉग वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक किए बिना प्लीज बैक मत कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं आपको बता दूं, शुरुआत में मैं यहीं से शुरू करना चाहती हूँ। मैं रेडी हूँ जाने के लिए, मेरा सारा सामान रेडी है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने करवा चौथ एसेंशियल्स और जो भी चीजें चाहिए होती हैं मैंने सब कुछ रख लिया है। मेरे बैग्स रेडी है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे बैग्स रेडी है और छोटा मोटा सामान जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने रख लिया है। मुझे लगता है मैंने एक्सेस रख लिया है, क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ था। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मिक्स मैच करके मैंने सब कुछ रख तो लिया है। आई नो कि इतनी सारी चीजें काम नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने रख ली है, क्योंकि शायद मैं एक्साइटेड हूँ और थोड़ा स्पेशल लग रहा है। तो इसीलिए मैं लेके जा रही हूँ। इतनी जरूरत भी नहीं है जितना मैं लेके जा रही हूँ। तो हर लड़की को कुछ होना चाहिए। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप भी एक्साइटेड है कि नहीं। हालांकि ये व्लॉग जो है आई थिंक करवा चौथ के बाद ही, आपको एक दिन बाद ही मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। तो थोड़ी देर में जब मम्मा पापा आएंगे तो मैं कोशिश करूंगी आपसे मिलवाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय मॉम। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बटाला जा रहे हैं। हाँ, हम लोग घर जा रहे हैं। वो अपने मायके के घर में जा रही है मेरे साथ। हाँ, और हम लोग वहाँ पे जाके करवा चौथ का व्रत जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? yes. पापा पता नहीं कहाँ पे है, मैं उनसे भी मिलवा देती हूँ आपको। यहाँ पे लाइट बहुत कम है। Where is पापा? This is my पापा। पापा से हेलो टू एवरीवन। हेलो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बटाला, और फॉर द फर्स्ट टाइम ये है मेरे हबी। से हेलो टू एवरीवन। तो हम लोग अभी निकलेंगे थोड़ी देर। फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर पे। रात के हो रहे हैं 8:30 पौने 9 के बीच में, और अभी मेरा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो डोंट जज। तो अभी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ खाना खाना है, मेहंदी लगवाने जाना है और फटाफट से सारी की सारी तैयारियां कर लेनी है सुबह उठने के लिए। तो अभी मिलूंगी मैं आपसे सुबह, तो बने रहेगा मेरे साथ। एवरीवन, सो सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सभी सो रहे हैं। तो अभी मैं खाऊंगी सरगी, तो चलिए चलते।
तो मम्मी भी उठ गए थे, तो वो कह रहे थे कि मैं बना के देती हूँ आपको खाना, आप खाओ। तो सबसे पहले मैंने पिया था नारियल पानी। थोड़ा सा मैंने फेनियाँ जो होती हैं वो चख ली थी पहले, क्योंकि वो फर्स्ट खानी होती है। उसके बाद मैंने नारियल पानी पिया। उसके बाद मैंने ये बनाना खाया। मम्मा मेरे साथ में काम कर रहे थे। एंड ये दुपट्टा मैंने लिया है, ये मुझे शादी में शगुन में दिया था मेरी सासू मॉम ने। और ये लेना बहुत ज़रूरी होता है, मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया था कि ये वाला लेके फिर करना। और उसके बाद मैंने एप्पल खाया, और ये मैं खा रही हूँ नारियल, ये भी बहुत ज़रूरी होती है खानी। और मैंने बादाम की गिरिया भी खाई थी और एप्पल खाया। उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं खा पाई क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मुझसे जितना हाफ़ एप्पल खाया मैंने बनाना खा लिया, थोड़ा सा गिरी खा लिया। एंड अभी मैं गोभी का पराठा खा रही हूँ। एक्चुअली गोभी के साथ रोटी खानी होती है, लेकिन मुझे गोभी वाला पराठा बना दिया मम्मी ने बनी हुई सब्ज़ी का, तो ये मैं खा रही हूँ लास्ट में फेनिया फिर से। तो बस, हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30 और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, भूख नहीं लगी है। बट मैं लेट ही उठी हूँ क्योंकि मायके में हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स माय राइट टू गेट अप लेट। और अभी सब नाश्ता कर रहे हैं और मैं इधर आके बैठ गई हूँ, क्योंकि देखूँगी तो फिर भूख लगेगी, तो मैं इधर आ रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। और मैंने रेड कलर का सूट पहना है, इट्स ऑल रेड। एंड एक्चुअली ये सूट मैंने अपनी शादी में पहना था, और फेरों के लिए मैंने सूट बनवाया था, और उसके बाद मैं इसको आज पहन रही हूँ इतने टाइम बाद। एंड आई एम फीलिंग सो गुड, और सारी यादें वादें ताज़ा हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो लाइटिंग यहाँ पे प्रॉपर है या नहीं, मैंने कोशिश तो की है, बट फिर भी अपना सेटअप अपना ही होता है, बाहर आकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इस वक्त मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, ये मॉर्निंग का ही है जब मैंने सर्दी लिया था, तो मैंने लिप कलर लगा लिया था और सिर्फ मैंने बिंदी लगाया था, सिंदूर ऑब्वियसली मैंने लगा लिया था। और मैंने चूड़ियाँ पहनी है, जो कि दोनों तरफ से ही आई थी, मेरे मायके से भी और ससुराल से भी, तो मैंने दोनों ही पहनी है। दो मैंने इधर की और दो उधर की, एंड सेम मैंने दूसरे हैंड पे भी पहनी है। और उन्होंने जो ड्रेस भेजी है मेरे ससुराल में मेरी मॉम ने, वो मैं पहनने वाली हूँ शाम को, क्योंकि वो शाम को पहनना होता है जब पूजा के टाइम पे, तो मैं तब पहनूँगी। और मैंने अभी कोई ख़ास ज्वेलरी नहीं पहना है, मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ, मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है। बट हाँ, ओकेजनली मैं पहनना पसंद करती हूँ। आप देख सकते हो मैंने इयररिंग्स भी अभी नहीं पहने हुए हैं, तो मैं थोड़ी देर में पहन लूँगी वैसे। बट आज मैंने थोड़ा गोल्ड का ही पहना है ज्वेलरी। दिस इज़ अ गोल्ड रिंग एंड ऑब्वियसली माय एंगेजमेंट रिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस रिंग। सो मैंने अपना मंगलसूत्र भी पहना है, और उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ नहीं पहना है, और मैं शाम को पहनने वाली हूँ एक्चुअली। और आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। अगर आप लोग भी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मॉम जो है वो सारा का सारा काम वही कर रहे हैं। मुझे छुट्टी मिल गई है आज की। अगर मैं जालंधर में होती तो वहाँ पर मुझे ये सब कुछ खुद ही करना पड़ता, लेकिन मेरा पहला व्रत था, तो ट्रेडिशनली मुझे ये मायके में रखना था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ पे तो मॉम तो सभी बहुत केयरिंग होती हैं, और मेरी मॉम भी बहुत केयरिंग है, मेरी सासू मॉम भी बहुत केयरिंग है, तो दोनों ही बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों तरफ से ही बहुत पैम्परिंग मिलती है मेरे को, तो आई एम सो लकी आई थिंक सो। उसके बाद मेरा ड्रेस जो है वो अभी थोड़ा सा उसको स्टिचिंग के अंडर है, प्रॉपरली बना नहीं था, तो आई एम सो सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है, सो आई एम सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, तो मैं बोल रही थी गला ख़राब है, बहुत ख़राब है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक हो गया था, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, दोबारा से ख़राब हो गया, तो इट्स ओके। अभी तो आज तो कुछ नहीं खाना है ऐसा उल्टा पुल्टा जिससे दोबारा ख़राब होगा। सो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैं बातें करूँगी तो व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि सारा दिन पड़ा है अभी, और शायद इस बीच में मैं लाइव भी आऊँ, तो वो भी हो सकता है मैं शूट करूँ किसी दूसरे हैंडसेट से, मैं किसी दूसरे गैजेट से शूट करने की कोशिश करूँगी। और बने रहिएगा मेरे साथ, इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल मोमेंट था जो मैं शेयर करना चाहती थी
कि मैं मॉर्निंग में उठ करके मेरा क्या रूटीन था यहाँ पे। और ये है मेरा ड्राइंग रूम, माइके का ड्राइंग रूम, सो ब्यूटीफुल। मैं आपको घर भी दिखाऊंगी पूरा, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज अभी सुबह सुबह सभी इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो नॉट राइट नाउ। सब कुछ अच्छा करके उसके बाद दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज अभी हो गए हैं शाम के 4:30 और अभी मैं रेडी होने वाली हूँ अपनी पूजा के लिए, ऑल दैट। और इसके लिए मॉम ने मुझे ये जो करवा चौथ किट दिया था मेरे मायके से, तो इसी के साथ मैं रेडी होने वाली हूँ। सारा कुछ है इसमें, तो धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी मैं। तो सबसे पहले मैंने ये अयूर का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर लिया था, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल मेकअप के लिए, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद मेरा जो मॉइस्चराइजर है वो मेरी स्किन में चला गया है। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट प्राइमर, जो कि है स्विस ब्यूटी का 04 प्राइमर। तो मैं ये लेना चाहती हूँ थोड़ा सा, इस तरह से। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं इस तरह से फिंगर्स पे लेके अपने टी जोन पे और अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी आज इसको। मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है जो मेरे ससुराल से आया था, और इसका कंप्लीट लुक मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो मैं पहले आपको मेकअप दिखाऊंगी कि मैं कैसे मेकअप करने वाली हूँ। तो अच्छे से इसको पूरे के पूरे फेस पे मैं आज लगा रही हूँ। आमतौर पर मैं इसे टी जोन पर ही लगाती हूँ, पर आज इसे मैं फुल फेस पर लगा रही हूँ, ताकि मेकअप का लुक जो है वो बहुत अच्छा आए। और इसके बाद आज मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन का बेस, जो कि बहुत अच्छा होता है आपके मेकअप को सेट करने के लिए। इसका भी रिव्यू मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही अच्छे बेस है आपके मेकअप के लिए। और आमतौर पर अगर आप कहीं सैलून वगैरह में रेडी होने चाहते हैं तो आपको क्रायोलॉन का कुछ ना कुछ ऐसे ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाते हैं। तो इसको मैं अपने अंडर आई पर और डार्क एरियाज पर यूज़ करूँगी इस तरह से। और इसको आप एज अ फाउंडेशन अपने पूरे फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको अंडर आइज पर और अपने डार्क एरियाज पर ही इस्तेमाल करूंगी। आप इस तरह से इसे ले सकते हैं और इस तरीके से आपको इसको अपने फेस पे जो है वो लगा लेना है। अच्छे से ब्लेंड करना है और यहाँ पर लगाना है थोड़ा सा। इयरिंग्स पहने हैं इस वक्त। ये गोल्ड के इयरिंग्स है जो मेरी मॉम ने मेरे मायके से मुझे मेरी मॉम ने गिफ्ट किए हैं फॉर करवा चौथ, क्योंकि मेरा पहला फर्स्ट करवा चौथ था, तो इसलिए उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। ये तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस वक्त इसे पहन रखा है। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद मैं पूरे फेस पर लूज पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ आज, मैं सिर्फ अंडर आई को सेट करूंगी आज। और उसके लिए मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ। तो सिर्फ इसी सिर पर मैं लगाऊंगी और ज्यादा नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल आराम से और हल्के हल्के हाथ से लगाऊंगी।
इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर का हाइलाइटर, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये देखिए साइड पे आपको इस तरह से लगाना है। मैं ज़्यादा कुछ ब्लशर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, इससे मेकअप को बहुत सिंपल रखने वाली हूँ। तो इस तरह से चीक्स पर लगा लेना है, स्माइल करते हुए नोज टिप पर लगा ले, क्यूपिड बो पे लगा ले। थोड़ा थोड़ा मैंने बाकी के फेस पर भी लगा लिया है, जहाँ जहाँ मुझे आज थोड़ा सा ग्लॉसी और शाइनी दिखना है। तो ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली, मैं बहुत बार इसे यूज़ करती हूँ और अभी तो ये फिनिश होने वाला है एक्चुअली। तो इसके बाद मैं अपना सिंदूर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी थोड़ा सा लगा हुआ है और मैं अभी इसको कोट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है बाहर, और अभी बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। तो मुझे हो सकता है बीच में भागना भी पड़े। तो ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। अभी ये ठीक हो गया है। इस तरह से इसको सेट कर ले। तो मम्मा मेरा दीवा बनाना है। इसके बाद मैं अपना कैमलियन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं पिंक और ऑरेंज शेड को मिक्स करके अपनी क्रीज पर लगाने वाली हूँ, इस तरह से। तो जल्दी से मैंने इसको अप्लाई कर लिया। बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने फटाफट से मेकअप किया इसके बाद। तो ये हो गया क्रीज लाइन के ऊपर। ये बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे लाइटिंग मेरे पास प्रॉपर नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहा है, काफ़ी डार्क दिख रहा था ये। तो ऑरेंज और पिंक को दोबारा मैंने मिक्स किया और इस तरफ भी लगा लिया। और जल्दी में है इसलिए मैं अपने आई शेडो को नीचे करना भूल गई थी। तो इस तरह से आपको इसे अप्लाई कर लेना है फटाफट से। मैं 2 पैलेट्स इस्तेमाल करती हूँ आजकल ज़्यादा। एक तो ये कैमलियन का है, दूसरा स्विस ब्यूटी का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, उसमें न्यूड शेड्स हैं बहुत सारे। हार्श लाइन कोई नहीं रहनी चाहिए, आपको अच्छे से ब्लेंड करना है इसको। और ये दोनों तरफ आपको इक्वली अप्लाई कर लेना है। मैंने थोड़ा सा ऑरेंज शेड ऊपर से अप्लाई किया था ताकि वो और भी अच्छा दिखे। और इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं ये गोल्डन शेड जो है ये पिक कर रही हूँ। इसको मैंने अपने आई बॉल के ऊपर अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से आपको करना है। ये थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा था, तो इसलिए मैंने 2 कलर मिक्स किए। इसके साथ वाला मैंने दूसरा कलर भी लिया और दोनों को मिक्स किया और इसके यहाँ पर अप्लाई किया, ताकि ये और भी शाइनी और ग्लॉसी लगे। जब मैं आईलाइनर अप्लाई करूँ तो बहुत ही अच्छे से दिखे। तो दोनों तरफ इसको अप्लाई कर लेना है। इस तरह से हेयर्स मैंने बहुत ही सिंपल रखा था। हेयर स्टाइल मैंने सीधा पफ किया था क्योंकि मैं सिंपल दिखना चाहती थी, मुझे कुछ ज़्यादा ओवर नहीं करना था, सिंपली मुझे ये करना था। और मैं देखिए कितनी कंफ्यूज मुझे जल्दी में जाना पड़ा। पर मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने मैट मी का लिप कलर अप्लाई किया था उसके बाद, और मैंने आईलाइनर अप्लाई किया, काजल अप्लाई किया था, और मैंने 2 कलर्स अप्लाई किए थे। मैंने 2 पैलेट्स यूज़ किए थे, आई शेडो पैलेट्स। पहला कैमलियन का था जो मैं शो कर चुकी हूँ आपको, और दूसरा मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ किया था, जो कि उसमें एक गोल्डन शेड है जो मैं ऑलमोस्ट हमेशा यूज़ करती हूँ। तो मेरी पिछली वीडियोस भी चेकआउट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा भी दूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है वो स्विस ब्यूटी का पैलेट जो मैंने यूज़ किया था, और इसमें मैंने ये वाला गोल्डन शेड है ये यूज़ किया था। मेरा फ़ोन भी दिख रहा है आज, तो आई डोंट केयर बिकॉज इट्स अ व्लॉग, सो इट्स ओके। तो ये वाला पैलेट यूज़ किया था मैंने, प्लस मैंने कैमलियन का पैलेट जो है वो यूज़ किया था। और मैंने अपने मेकअप लुक को कंप्लीट किया विद दिस ज्वेलरी, विद दिस गोल्डन ज्वेलरी। गोल्ड की ज्वेलरी है ये पूरी की पूरी, एंड दीज कड़ाज एंड ऑल द रिंग्स। और मैं दूसरे हाथ से भी आपको दिखा देती हूँ, एंड दीज ऑल। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं शाम को पहनने वाली हूँ, तो मैंने पहन लिया है। ये मेरा मंगलसूत्र है और ज्वेलरी और ये सब मैंने पहना है। मैंने बड़ी बिंदी पहनी है आज, और पिंक कलर का शेड मैंने पहना है मैट मी में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला कलर शेड है जो मैंने अप्लाई किया था अपने लिप्स के ऊपर। ये APK मेकअप का मैट मी शेड है, और अल्ट्रा स्मूथ मैट लिपस्टिक है। ये बहुत ही स्मूथ है और बिल्कुल भी स्मच नहीं होती है, ये बिल्कुल पिस प्रूफ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और अपना ड्रेसिंग सेंस मैं आपको इसके बाद बता दूंगी, दिखा दूंगी कि मैंने ओवरऑल क्या पहना हुआ है। और इसके बाद डायरेक्टली हम पहुंचेंगे ऊपर चंदा मामा के पास। एंड अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, थोड़ी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी रेस्ट करना चाहती हूँ। तो चलिए अभी ऊपर मिलते हैं चंदा मामा के साथ।
इसके बाद मैं गई थी पूजा के लिए, तो पूजा की थोड़ी सी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो आप देखिए। तो ये जो आंटी हैं साइड पे, ये कथा सुना रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, और इसके बाद ही व्रत जो है वो कंप्लीट होता है। तो जब उन्होंने कथा सुनाई उसके बाद जो रोटेटिंग चलता है, क्या बोलते हैं उसको, थाली, करवा बटाना बोलते हैं हमारे पंजाबी में इसको, तो आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रथा है करवा चौथ के लिए, जो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जिनका भी फर्स्ट वाला व्रत होता है वो ऐसे राउंड राउंड थाली नहीं करते हैं, सेकंड व्रत से वो राउंड राउंड करते हैं। तो इसके बाद वो यही करने वाले हैं, जब कथा कंप्लीट होती है उसके बाद आपको वही करना होता है। अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करते हैं यहाँ पर सारे बैठकर। तो ये सारे के सारे नेबर्स हैं और सभी आंटियाँ और भाभियाँ और सब कुछ सारी के सारे यहीं पे बैठे थे। तो ये होने वाला आई थिंक स्टार्ट। तो देखिए अभी और एंजॉय कीजिएगा इसको। मैंने अपने हाथ में एक नारियल का वो हाफ पकड़ा हुआ है और इसमें चीनी है, जो मुझे लास्ट में ब्राह्मण आंटी को देनी है जिन्होंने कथा सुनाई थी। ये ट्रेडिशन है तो इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया है ताकि आप लोग बोर नहीं हो जाएं। इसके बाद पूजा हो गई फिनिश। लास्ट इसको करने के बाद माथा टेकना था और अपने अपने घर पे जाना था और चंदा मामा का वेट करना था। तो ये है मेरा फाइनल और कंप्लीट लुक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आप अच्छे से देख लीजिए। ये है मेरे हबी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्पिंग केयरिंग है। आई लव यू सो मच। ये सारा का सारा ब्लॉग उन्हीं को डेडिकेटेड है। So cute, not cute, he's very handsome and dashing person। तो ये है हम दोनों की कुछ फोटोग्राफ्स एंड ये है मेरी मॉम, और थोड़ी फोटोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली ऊपर गए थे क्योंकि चंदा मामा आ गया था, और यहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम थी, तो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने फ़ोटोग्राफ्स ली थी बहुत सारी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनमें से काफ़ी चूज़ करके मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये मुझे खाना खिला रहे हैं और पानी एंड ऑल दैट, जो भी मैंने ट्रेडिशन किया मेरी मॉम ने मुझे एक एक करके बताया जो मैंने किया। तो ये था एक बहुत ही स्पेशल सा मोमेंट। और इसके बाद डायरेक्टली मैंने धावा बोला दाल चावल के ऊपर। नीचे आते ही ये चपातीस और साबुत माँ की दाल और चावल, और हम लोग बस खाने वाले हैं इसको फटाफट से क्योंकि बहुत सारी भूख लगी थी। तो मैं फटाफट से शुरू कर दिया खाना, और ये मेरे हबी भी खा रहे हैं, मेरे पापा भी खा रहे हैं खाना। तो ये हो गया खाना, और इसी के साथ मेरा व्लॉग हो गया है कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज़रूर दीजिएगा, मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी और आपकी सजेशन पर वर्क भी ज़रूर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो स्टे